वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, मैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आपके साथ में हाजिर हूँ। इस सेशन का नाम होने जा रहा है आर्ट एंड कल्चर, और इसका आज मैं पार्ट 1 आपको कराने वाला हूँ। इसमें पार्ट 1 में मैं वाद्य यंत्र के मोस्ट थर्टिकल पोर्शन लेकर आया हूं, और उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और आज आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, आज आपने ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पक्के हो जाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 2 से 3 नंबर की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन की मैं आपसे गारंटी लेकर जा रहा हूं। आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपने ये सेशन ले लिया तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं वाद्य यंत्र का पार्ट 1 लेकर आया हूं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का वाद्य यंत्र का, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 1 कराऊंगा, जिसमें मैं वाद्य यंत्र आपको कराने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद में मैं शास्त्रीय नृत्य लेकर आऊंगा, और इसके बाद में फिर मैं लोक नृत्य आपको कराने वाला हूं। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर क्वेश्चन आपको आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन अपने पक्के करते हैं। पहले मैं थर्टिकल पोर्शन पढ़ाऊंगा, फिर आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल क्वेश्चन हुआ हुआ आपको यहां से एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम सितार की बात करते हैं। ठीक है, सितार की बात करते हैं। आखिरकार सितार के आपको पता है सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार के आविष्कारक कौन है? तो सितार का आविष्कार आमिर खुसरो को माना जाता है। सितार के आविष्कारक आमिर खुसरो को माना जाता है। ये आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंट, ये है सितार। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इसे बोलते हैं हम सितार। चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थर्टिकल पोर्शन। तो सितार का आविष्कारक आमिर खुसरो को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पंडित रविशंकर, विलियत खां, वंदे हसन, मुश्ताक अली खान, शाहिद परवेज खान इसके प्रमुख वादक हैं। ये आपको याद रखने हैं, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं कौन कौन से नाम, ठीक है, जिन पर मैं स्टार लगा रहा हूं। पंडित रविशंकर, विलियत खां, ठीक है, और शाहिद परवेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको क्या लगाना है? पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। ठीक है, कौन है? पंडित रविशंकर सितार से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करूं तो पंडित रविशंकर, ये आपको दिख रहे हैं, पंडित रविशंकर प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जो 1967 में संगीत जगत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी अवार्ड से सन 1967 ईस्वी में संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ जिसे पुरस्कार माना जाता है, जिसका नाम क्या है? ग्रैमी अवार्ड। इन्हें इसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? पंडित रविशंकर जी को। चलिए, ग्रैमी अवार्ड अमेरिका के महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, इसका आयोजन 4 मई 1959 को किया गया था। ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कब स्टार्ट किया गया था? इसका आयोजन 4 मई 1959 को किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो तबला आपको दिख रहा है, तबला, तबला के भी जनक, तबला के भी आविष्कारक आमिर खुसरो हैं। ये आप इनका पिक्चर देख लीजिएगा, ये है आमिर खुसरो जी। ठीक है स्टूडेंट, और ये है तबला। ठीक है, ये क्या है? इसे बोलते हैं तबला। ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, ये है तबला। चलिए बात करते हैं, तबला का आविष्कारक आमिर खुसरो ने किया था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके प्रमुख वादक जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लार खां, गुदई महाराज, पंडित किशन महाराज, फयाज खां और सुखविंदर साविर खान, पंडित ज्ञान प्रकाश। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, एमटीएस का जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है और आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1-2 दिन बचे हैं, शायद 13 से फिर स्टार्ट है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो जाकिर हुसैन जी का नाम दिख रहा है, अभी एमटीएस के एक शिफ्ट में, इससे कई शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया जाकिर हुसैन। और ये आपको दिख रहे हैं लतीफ खान, इससे CHSL में क्वेश्चन बना था। ठीक है, आपसे पूछ सकता है जाकिर हुसैन
किस वाद्य यंत्र से ताल्लुक रखते हैं? तो जाकिर हुसैन तबला वाद्य यंत्र से ताल्लुक रखते हैं। लतीफ खान किससे रखते हैं? लतीफ खान तबला वाद्य यंत्र से ताल्लुक रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बांसुरी की। ठीक है, बांसुरी इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। आपको तो पता ही होगा बांसुरी के हमारे कृष्ण कन्हैया कितने प्रेमी थे। ठीक है, हर टाइम बांसुरी अपने साथ रखते थे और उनका ये फेवरेट इंस्ट्रूमेंट था। ठीक है, ये है हमारा बांसुरी। चलिए इसके कुछ देखते हैं। इसके प्रमुख वादक पन्नालाल घोष, ये नाम आपको याद रखना है। बांसुरी के वादक पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, एन रमानी, टी आर महालिंगम। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, एन रमानी, टी आर महालिंगम। ठीक है, ये प्रमुख वादक थे बांसुरी के। चलिए आगे बात करते हैं सरोद की। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये है सरोद और इसके आविष्कारक कौन है? सर अमजद अली खान। ठीक है, ये है अमजद खान जी, अमजद अली खान जी हैं जो सरोद के आविष्कारक हैं। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा आपको, यही है सरोद। ठीक है, इसकी इमेज मैंने इसलिए लगाई है, आपको ये पहचानना भी पड़ेगा और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे मैं अभी लेकर आया हूँ क्वेश्चन, उसमें दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं सरोद के। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां और विश्वजीत राय चौधरी, जरीन दारूवल्ला। ठीक है, सरोद वादक हैं। ये जो हैं अमजद अली खान, अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी और जरीन दारूवाला सरोद वादक हैं। ये सरोद वादक हैं जो प्रमुख हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बात करते हैं शहनाई की। ठीक है, शहनाई की बात करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, यही है शहनाई जो आपकी शादी में बजेगी। ठीक है, और शादी में कब बजेगी? जब आप अच्छे से पढ़ोगे और नौकरी लगाओगे। ठीक है, तभी ये शादी में बजने वाली है, अन्यथा ये आपकी शादी में नहीं बजेगी, कोई और ले जाएगा। ठीक है, चलिए शहनाई के जो आविष्कारक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं। कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन्हें कई रत्न से सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मैं आपको बता दूं शहनाई के जो हैं आविष्कारक बिस्मिल्लाह खान हैं। ये आपको नाम याद रखना है, ये आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, शहनाई के आविष्कारक कौन है? तो बिस्मिल्लाह खान जी हैं शहनाई के आविष्कारक। अली अहमद हुसैन खान, ये आपको नाम याद रखना है, ये भी इंपोर्टेंट है। और कृष्ण राय चौधरी, ये भी इंपोर्टेंट है। तीनों नाम याद रखने हैं शहनाई के। बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान और कृष्ण राय चौधरी जी प्रमुख वादक हैं शहनाई के। चलिए ये अब बात करते हैं संतूर की। ठीक है, ये आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, ये है संतूर। ठीक है, ये क्या है? ये संतूर है और ये हैं संतूर के आविष्कारक। अभी बात करते हैं, आपके लिए बता दें, इसके आविष्कारक पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। ये हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं संतूर के जो आविष्कारक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं। और अन्य वादकों में भजन सोपारी, कौन? भजन सोपोरी। ठीक है, भजन सोपोरी प्रमुख हैं। ठीक है, इसके जो प्रमुख वादक हैं संतूर के वो हैं भजन सोपोरी, एक ही नाम है, ये इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है भजन सोपोरी का। ठीक है, चलिए अब बात आती है सारंगी की। ठीक है, सारंगी का आविष्कारक किसने किया था? ठीक है, जल्दी से बताइए, चलिए कमेंट में बताइए, फोटो देख के बताइएगा सारंगी का आविष्कार किसने किया था। जल्दी से कमेंट में बताइएगा सारंगी का आविष्कार किसने किया था। ये है, आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा होगा, यही है सारंगी। चलिए बात करते हैं सारंगी। ठीक है, आपने कर दिया कमेंट, बहुत अच्छा है। सारंगी के आविष्कारक भी अमीर खुसरो को कहते हैं। ठीक है, अमीर खुसरो को। ठीक है, कव्वाली वादक, तबला वादक और वीणा वादक। ठीक है, किसे कहते हैं? आमिर खुसरो जी ने किस किस का आविष्कार किया है? कव्वाली का, तबला का, वीणा का। ठीक है स्टूडेंट्स, और भारत की प्रथम महिला, यह आपको याद रखना है, भारत की जो प्रथम महिला थी, भारत की जो प्रथम महिला सारंगी वादक अरुणा काले नारायण, यह आपको नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। भारत की प्रथम महिला सारंगी वादक कौन थी? अरुणा काले नारायण। ठीक है, अन्य वादकों में पंडित राम नारायण। ठीक है, अन्य वादकों में पंडित राम नारायण, शकूर खान और रमेश मिश्रा, उस्ताद बिंदा खान, ये प्रमुख वादक हैं सारंगी के। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब बात आ जाती है पखावाज की। ठीक है, पखावज। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये
पखावाज नहीं है, पखवाज है, ठीक है। क्या है, अभी इसे सही कर देते हैं। ये क्या है, पखवाज। ये क्या होता है, पखवाज होता है, ठीक है। यहाँ गलती से टाइप हो गया है, पखवाज होता है। और ये है पखवाज इंस्ट्रूमेंट, आप देख लीजिए। और पखवाज के प्रमुख वादकों में, ठीक है, पखवाज के जो प्रमुख वादक हैं वो हैं तोताराम शर्मा और पंडित अयोध्या प्रसाद गोपाल दास, ठीक है। कौन है प्रमुख वादक पखवाज के, तो तोताराम शर्मा और पंडित अयोध्या प्रसाद गोपाल दास, ठीक है। पखवाज के कौन है प्रमुख वादक, तोताराम शर्मा और पंडित अयोध्या, ठीक है, प्रसाद और गोपाल दास, ये हैं प्रमुख वादक पखवाज के, ठीक है। और बाबूराम शंकर पागलदास, ठीक है, ये भी है बाबूराम शंकर पागलदास। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की बात करते हैं। बिल्कुल ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। आपके एग्जाम में यहाँ से मैं गारंटी से कहता हूँ, आज लिखवा लो आप, ठीक है, आज लिखवा लो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सीजीएल का हो, ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे जीडीओ, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आज मैं लिखकर कह सकता हूँ, इसे दावे से कह रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। ये आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसका नाम है वीणा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है वो है वीणा। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है। तो मैं आपको बता दूं, हारमोनियम, ठीक है, जो इमेज दिखा रहा था मैं इसीलिए दिखा रहा था, हारमोनियम, वायलिन, सरोद और गिटार, ठीक है, वायलिन, सरोद और गिटार। सरोद का अभी मैंने पिक्चर दिखाया था, ठीक है, वायलिन का मैंने अभी नहीं दिखाया। मैं आपको बता दूं, गिटार, आपने गिटार तो देखा ही होगा, ठीक है। गिटार और सरोद और वायलिन एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, तीनों एक जैसे होते हैं, सेम सेम होते हैं तीनों, ठीक है, देखने में एक जैसे लगते हैं, कहीं ना कहीं ये एक जैसे होते हैं। और जो हारमोनियम होता है वो अलग होता है, ठीक है। इसलिए इसी ने पूछा था निम्नलिखित में से कौन अन्य समूह से मेल नहीं खाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हारमोनियम। ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है। तो इसका राइट आंसर है ट्रम्पेट, ठीक है, ट्रम्पेट जो होता है बिना तार का होता है। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र है, समझिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर, ठीक है, जिससे मुंह से स्वर निकलते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र है। तो इनमें से देखिएगा, वायलिन है, सारंगी है, सितार है, नहीं ना, कौन सा है, बांसुरी है, ठीक है, बांसुरी से मुंह से स्वर निकाले जाते हैं, तो इसी को कहा गया है सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा है, तो बांसुरी है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री वाद्य यंत्र बताइएगा कौन है। तो इसका राइट आंसर है संतूर, ठीक है, तंत्री। तंत्री मतलब पूछा है जिसमें तार वगैरह हैं, ठीक है, तो वह कौन सा है, संतूर है, संतूर में तार वगैरह होते हैं, तंत्री इसलिए इसे कहा गया है। चलिए बताइएगा, मृदगम होता है, मृदगम क्या होता है। तो मृदगम होता है, मैं आपके लिए बता दूं, दो मुंह वाला ढोल, मृदगम बोला जाता है दो मुंह वाले ढोल को, ठीक है स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, अभी के अभी लिखवा लीजिए आप। बताइएगा संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था। तो किसने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, अभी मैंने थर्टिकल पोर्शन में समझाया था। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक बीड़ा वादक वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब जो थे वो मुगल शासक थे, बीड़ा वादन के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए आगे बात आती है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था, ठीक है। क्वेश्चन है, जो मुगल सम्राट अकबर थे वो किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे। तो इसका राइट आंसर है नक्कारा, ठीक है, नक्कारा एक वाद्य यंत्र था जिसे सम्राट अकबर बड़े ही अच्छे तरीके से उसे बजाते थे।
ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? अभी अभी कराया ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। थर्टिकल पोर्शन में मैंने समझाया था, ठीक है। तो किसको? शहनाई को, ठीक है स्टूडेंट्स। शहनाई को कौन बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान बजाते थे, ठीक है। और इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था। चलिए बताइएगा, अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सरोद से, ठीक है। ये भी मैंने अभी थर्टिकल पोर्शन में कराया है। जल्दी से बताइएगा, बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है सितार। सितार से संबंध रखते हैं विलायत खान। चलिए आगे बताइएगा, नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित है? तो नीरू स्वामी पिल्लई संबंधित हैं नाद स्वरम से, ठीक है। किससे? नाद स्वरम से संबंधित है नीरू स्वामी पिल्लई। चलिए आगे बताइएगा, एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है वीणा से, ठीक है। किससे? वीणा से संबंधित हैं एस बालचंद्र। अभी मैंने थर्टिकल पोर्शन में कराया था प्रमुख, ठीक है, प्रमुख वादक हैं ये एस बालचंद्र जी, ठीक है। चलिए आगे मैं आपके लिए बता दूं, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की है? तो इन्होंने बांसुरी वादन में, ठीक है। ये मैंने थर्टिकल पोर्शन में कराया था कि बांसुरी वादक के जो प्रमुख वादक हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया, उसमें एक नाम बताया था, ठीक है मैंने स्टूडेंट। चलिए आगे बात करते हैं, तो बीजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? बीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए संबंधित है? किस वाद्य यंत्र के लिए बीजी जोग संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है वायलिन, ठीक है। वायलिन जो है उसके लिए बीजी जोग संगीत के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बताइएगा, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला से संबंधित है अल्लाह रखा, ठीक है। चलिए बताइएगा, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है वायलिन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए बताइएगा, पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बांसुरी। ये मैंने भी बताया था कि पन्ना लाल घोष बांसुरी के प्रमुख वादक हैं, ठीक है। थर्टिकल पोर्शन में ये सारे के सारे कवर कराए थे अभी मैंने। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप ऑप्शन यूं ही बता दोगे और कमेंट में आंसर देते जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले थर्टिकल पोर्शन आपको कवर कराया था। पालाधर रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है मृदगम, ठीक है। मृदगम से संबंधित हैं पालाधर रघु, ठीक है। चलिए बताइएगा, लतीफ खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका सारंगी से संबंध है लतीफ खां का, ठीक है। चलिए बताइएगा, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जाकिर हुसैन तबला बजाते थे, ठीक है। जाकिर हुसैन जी क्या बजाते थे? तबला बजाते थे। चलिए बताइएगा, वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपोर्टेंट हैं वैसे, और इसे टिक कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। वीवी सुब्रमण्यम कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वायलिन, ठीक है। कौन सा? वायलिन बजाते थे वीवी सुब्रमण्यम, ठीक है। चलिए बताएगा, वाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका राइट आंसर है वायलिन से। किससे? वायलिन से संबंधित है वाल मुरली कृष्ण का संबंध, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो बांसुरी से संबंधित हैं पन्ना लाल घोष, ठीक है स्टूडेंट। चलिए बताइएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो तबला को, ठीक है। किसको? उस्ताद जाकिर हुसैन को तबला बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। तो स्टूडेंट्स आज के यही थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी थर्टिकल पोर्शन कवर कराया था उसी से मैंने ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ से आपने एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे मैं सेशन डेली लाता हूं और डेली आपके लिए लाता रहूंगा, आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी मैं कराता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।